भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद कई सवाल भी उठने लगे, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान तो किया, लेकिन इसके साथ उन्होंने दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इसकी जगह वो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल की खरीद करेगा। ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ट्रंप के दबाव में अमेरिका से ट्रेड डील की गई। हालांकि अब भारत सरकार ने इस पर साफ और बैलेंस्ड रिएक्शन दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की एनर्जी पॉलिसी किसी राजनीतिक बयानबाजी या बाहरी प्रेशर से नहीं, बल्कि देश की एनर्जी के जरूरतों और बाजार की रियलिटी से तय होती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बुधवार को कहा कि भारत के रूस के साथ ऊर्जा सहयोग के अपने रुख पर फिर से विचार करने का कोई कारण नहीं है। मारिया ने कहा कि व्यापार दोनों देशों के लिए लाभकारी है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है। मारिया ने कहा कि अमेरिका के लिए ये नया नहीं है कि वो किसी स्वतंत्र देश पर व्यापार के मामले में दबाव डालना अपना अधिकार समझता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल की खरीद कम करने का दबाव बना रहा है और अल्टरनेटिव रूट्स के तौर पर अमेरिका और वेनेजुएला के तेल को बढ़ावा देने की बात कह रहा है। हालांकि भारत ने दोहराया है कि वो सभी ऑप्शंस को खुले मन से देखता है, लेकिन किसी भी फैसले में एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता नहीं करेगा। वेनेजुएला को लेकर बात करते हुए रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, as far as Venezuela is concerned, it has been a long-standing partner for us in the area of. जहां तक वेनेजुएला की बात है, ऊर्जा क्षेत्र में हमारे लिए लंबे समय से वो एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या निवेश को लेकर। हम वित्त वर्ष 2019-20 तक वेनेजुएला से ऊर्जा, खासतौर से कच्चा तेल आयात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमें इसे रोकना पड़ा। फिर वित्त वर्ष 2023-24 में हमने दोबारा वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया, लेकिन प्रतिबंधों के लागू होने की वजह से इसे फिर से रोकना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों यानी PSUs ने वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी PDVSA के साथ साझेदारी स्थापित की है और हमारे PSUs साल 2008 से वहां अपनी मौजूदगी बनाए हुए। ऊर्जा सुरक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप भारत किसी भी कच्चे तेल आपूर्ति विकल्प के कमर्शियल मेरिट्स को परखने के लिए खुला है, जिसमें वेनेजुएला से आपूर्ति भी शामिल है। सप्लाई ऑप्शंस इंक्लूडिंग फ्रॉम वेनेजुएला। अब सरकार का यह रुख बताता है कि भारत अपनी विदेश और एनर्जी पॉलिसी खुद तय करता है, उस पर किसी का दबाव नहीं चलता है, चाहे रूस हो, अमेरिका हो या वेनेजुएला। भारत का फोकस केवल इस बात पर है कि देश की जरूरतें पूरी हों और इकोनॉमिकली बैलेंस्ड फैसले लिए जाएं। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। शुक्रिया।